ये चेक करने से पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे डूब जाएँगे। वे बार-बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉज़ लेटर डिले है, अभी तक हमारे कॉज़ लेटर हमें नहीं मिले। बहुत सारी कंपनीज़ ने स्कैम किए, आर्टिफ़िशियल कंपनीज़ जनरेट की गई थी, जिनका कोई नामो-निशान नहीं था, एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। डिमांड और सप्लाई की गेम है सारी। उन कंपनीज़ को भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उन लोगों को पकड़ा जा सके और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को शेयर कर दूँगी जिसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी कहीं फेक तो नहीं है या आपकी कंपनी अगर जेन्युइन है तो कहीं रिवोक तो नहीं हो गई या फिर सस्पेंड तो नहीं हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपसे कॉज़ लेटर के बारे में बात करूँगी क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। मुझे बार-बार मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे टिकटॉक पे बार-बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉज़ लेटर डिले है, अभी तक हमारे कॉज़ लेटर हमें नहीं मिले, इसके क्या रीज़न्स हैं? तो भाई मेरे, मेरी बहन, आप जाके मेरे कॉज़ लेटर की वीडियोज़ देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपके कॉज़ लेटर की रीज़न्स क्या हैं। इसमें मैं आपको फिर से थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगी ताकि आप जो है जाके पिछली सारी वीडियोज़ मेरी जितनी भी कॉज़ पे बनी है, उसमें जो लेटेस्ट वीडियो है, वो कॉज़ डिले होने की रीज़न और उसमें क्यों कंपनीज़ की को रिवोक कर दिया गया है और कौन-कौन सी कंपनी को रिवोक किया गया है, ताकि उनके कॉज़ इश्यू नहीं किए जाएँगे, वो सारी आप वीडियोज़ पिछली मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो अभी अपने कॉज़ लेटर हाथ में लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है और आईएचएस चार्जेस पे करने हैं और इसके साथ एम्बेसी फ़ी पे करनी है। तो वो ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले इस वीडियो को लाज़मी देखें। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो बार-बार मेरे ब्लॉग्स पे आके कमेंट्स में सिर्फ़ एक ही बात पूछते हैं कि मैडम हमने अक्टूबर में कोर्स के लिए अप्लाई किया था, हम लोगों ने सितंबर में किया था, हम लोगों ने नवंबर में किया था या दिसंबर में किया था, जनवरी, फ़रवरी इनमें किया था, तो हमारे कॉज़ डिले हैं, हमारे कॉज़ हमें अभी तक नहीं मिले। किसी किसी को 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो उनकी रीज़न्स क्या हैं? तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न्स क्या हैं। रीज़न सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने स्कैम किए, उन्होंने बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ कॉज़ लेटर डिफरेंट कंपनीज़ अपनी पे नाम करके, जो कि आर्टिफ़िशियल कंपनीज़ जनरेट की गई थी, जिनका कोई नामो-निशान नहीं था, एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी यूके में। तो उनको सिर्फ़ एक कंपनी को ओपन करके ऑनलाइन उनके नाम पे बहुत सारे कॉज़ इश्यू करवा के लोगों को कॉज़ बेचे, लोगों को वर्क परमिट बेचे, जो कि 25,000 पाउंड से 25,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक बनते हैं। ये इतने-इतने में उन्होंने कॉज़ बेचे, जिसकी वजह से होम ऑफिस को जब इस बात का पता चला, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की गेम है सारी। मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा की बात करें, वर्क वीज़ा की, तो उसमें जितनी डिमांड थी, इस कंट्री को लोगों के वर्क परमिट की लोगों की ज़रूरत थी। कंपनीज़ ने वो कॉज़ बेचकर, क्योंकि उनके तो हेल्थ होम केयर जो है वो एक्ज़िस्ट ही नहीं करते थे, तो उन्होंने वो जितने भी कॉज़ थे वो सेल आउट कर दिया इस शर्त पे, इस बात पे कि आप लोगों को हम सिर्फ़ यूके बुलाएँगे, उसके बाद आप लोगों का हम लोग जॉब आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में ये कॉल खरीदे और लोगों ने इधर से बेचे, और उन कॉज़ की वजह से जितनी इस कंट्री में डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हुई, यानी जितने वर्कर्स चाहिए थे उतने वर्कर्स को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिली और वो यहाँ पे जॉबलेस हो गए, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ा और बहुत सारे लोग जो हैं जॉबलेस हो गए और यहाँ पे जॉब क्राइसिस बढ़ गई। लेकिन होम ऑफिस के रिकॉर्ड के हिसाब से ये जॉब्स उनको मिल चुकी हैं और वो यहाँ पे अब डिमांड और सप्लाई इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से होम ऑफिस जो है वो मज़ीद कॉज़ इश्यू नहीं कर रहा। और जिन लोगों ने कॉज़ अप्लाई किए हुए हैं, उन लोगों के कॉज़ डिले होने की एक बड़ी रीज़न ये है कि होम ऑफिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है उन कंपनीज़ का
और उन कंपनी से उन लोगों की डिटेल्स माँग रहे हैं और उन कंपनीज़ को भी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उन लोगों को जो उस कंपनी में आए थे वर्क परमिट पे उनको भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं, छापे मार रही है जगह-जगह डिफरेंट केयर होम्स पे या फिर रेज़िडेंस एरिया में हाउसेज़ पे ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त कंपनीज़ हैं वो हैं जी हेल्थ एंड केयर की कंपनीज़। अगर आप में से किसी ने भी हेल्थ एंड केयर का कॉज़ अप्लाई किया हुआ है और वो डिले है और उसको जवाब नहीं मिल रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कंपनी इसको थॉरोली चेक कर रहे हैं, उनका वर्क चेक कर रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं कि आया कि ये कंपनी जेन्युइन है भी या नहीं। क्या ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयी जिसको ये बुला रहे हैं, कहीं इसका कोई रिश्तेदार तो नहीं है या एम्प्लॉयर ने ये वर्क परमिट बेचा है और एम्प्लॉयी से पैसे तो कहीं नहीं लिए। ये सारा चेकअप और बैलेंस हो रहा है यूके होम ऑफिस की तरफ से जिसकी वजह से कॉज़ डिले है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने कॉज़ ले लिया है यानी उनको कॉज़ मिल गया है और उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया है, बायोमेट्रिक तक भी दे दिए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। होम ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल नहीं आ रही, कोई उनका वीज़ा लग के नहीं आ रहा, उनको भी 2-2 महीने हो गए हैं, तो उनकी क्या रीज़न है? तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी रिवोक कर दी गई हो या फिर सस्पेंड कर दी गई है टेम्परेरी तौर पे, तो आपने कैसे चेक करना है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, वेबसाइट्स सारी बता चुकी हूँ। एक तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gov.co.uk। इस पे जाके आपने अपने चेक करना है कॉज़ लेटर इश्यू और इसमें आपको सारी डिटेल्स बता देंगे वो कि कौन-सी कंपनीज़ है। इसमें डेली अपडेट्स होती हैं, जो कंपनीज़ रिवोक होती हैं, जो कंपनीज़ जो हैं वो सस्पेंड होती हैं, जो कंपनीज़ जो है न्यू ऐड होती हैं या जो कंपनीज़ स्टिल अवेलेबल हैं या वो अभी भी उस लिस्ट में हैं जो कॉज़ इश्यू कर सकती हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को बैक होम से यानी ओवरसीज़ को बुला सकती हैं। तो मेरी पिछली वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेरी इस वीडियो से उसको लिंक कर सकें और अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और अपने कॉज़ लेटर के इस इश्यू को सॉल्व कर सकें। तीसरी बात ये कि अगर आपका कॉज़ आपके हाथ में है और आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, एजेंट को फीस देने वाले हैं या फिर पैसे दे पे करने वाले हैं, होम ऑफिस की वेबसाइट पे वीज़ा एप्लीकेशन फीस या फिर इस तरह का कोई और हेल्थ सरचार्ज या कुछ और, तो उससे पहले आपने चेक करना है कि जो कॉज़ आपके हाथ में है, क्या वो कंपनी अभी भी यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है अपडेटेड कंपनीज़ में कि वो कॉज़ इश्यू कर सकती है या वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को बैक होम से बुला सकती है। तो ये चेक करने से पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे डूब जाएँगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को शेयर कर दूँगी जिसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी कहीं फेक तो नहीं है या आपकी कंपनी अगर जेन्युइन है तो कहीं रिवोक तो नहीं हो गई या फिर सस्पेंड तो नहीं हो गई। वीज़ा अप्लाई करने से पहले, आईएचएस चार्जेज़ पे करने से पहले और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करने से पहले ये बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा अपनी कंपनी को। तो ये थी जी आज की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यू अपडेट्स अकॉर्डिंग टू कॉज़। तो प्लीज़ इसको आप मद्देनज़र रखिएगा और मज़ीद आगे इस तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ बताना मत भूलिएगा क्योंकि मैं लेके आऊँगी आपको आपकी क्वेरीज़ के हिसाब से नई वीडियो, नया व्लॉग। तब तक के लिए मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए अब मेरे ब्लॉग का ख़त्म करने का टाइम आ गया है। फ़ी अमानिल्लाह।